तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे और यहां पीएम मोदी किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल होंगे। शाम 5 बजे का उनका एक कार्यक्रम है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त के रूप में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे और इसके बाद पीएम मोदी स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से ज्यादा महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन करने पहुंचेंगे और फिर शाम को दशाश्वमेध घाट पहुंचकर गंगा आरती में शामिल होंगे। ये आज का उनका पूरा कार्यक्रम है। किस तरीके से लगातार तीसरी बार एक बार फिर से उन्होंने अपना कार्यभार संभाला और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री का ये पद संभाल रहे हैं। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी आज पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। जब जब यहां से चुनाव लड़ा है, चाहे साल 2014 हो, साल 2019 हो, साल 2024 हो, भारी मतों से जीते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऐसे में इस बार का उनका दौरा भी बेहद खास होता है क्योंकि हर बार, चाहे साल 2014 हो, 2019 हो या 2024, जब जब भी वो जीते हैं वो वाराणसी जरूर आए हैं, गंगा आरती में जरूर शामिल हुए हैं और पीएम नरेंद्र मोदी खुद कई बार अपना जो लगाव है वाराणसी से उसकी झलक भी दे चुके हैं, कई बार उसका जिक्र भी कर चुके हैं और चुनाव प्रचार में इस दौरान ही उन्होंने कहा था कि मेरी माँ गंगा है, माँ गंगा ही मेरी माँ है। ये उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और जब जब वो चुनाव जीते हैं, जरूर आए हैं। वाराणसी की जनता का आभार उन्होंने जरूर प्रकट किया है क्योंकि भारी मतों से हर बार उन्होंने जीत हासिल की है। लेकिन इस बार कुछ देरी उनकी जरूर हुई क्योंकि साल 2014 में वो 17 मई को पहुंचे थे, 16 मई को नतीजे आए थे और 17 मई को वो पहुंच चुके थे और 23 मई को 2019 में जब नतीजे आए तो 27 मई 2019 को वाराणसी का दौरा हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस बार 4 जून 2024 को नतीजे आए लेकिन कुछ देरी हुई, 18 जून को पहुंच रहे हैं क्योंकि कई सारे कार्यक्रम भी बीच में उनके थे। G7 की समिट थी, इसके अलावा भी बहुत सारे कार्यक्रम थे। शालिनी और यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, वाराणसी में ही उनकी मौजूदगी है। सबसे पहले यतेंद्र के पास हम जाएंगे। यतेंद्र, क्या तस्वीरें आप वहां से दिखाएंगे क्योंकि पीएम पहुंच चुके हैं? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री पहुंच गए और सबसे पहले वो जो किसान सम्मेलन है उसमें शिरकत करेंगे, किसानों को बड़ा तोहफा देंगे। 9 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा किसान हैं जिनको 20,000 करोड़ की 17वीं किस्त जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत है वो जारी करेंगे। किसानों से संवाद भी वो कायम करेंगे, जो कृषि सखी हैं उनसे भी वो संवाद करेंगे, उनसे मिलेंगे और इसके अलावा जो किसानों के प्रोडक्ट हैं उनको विशेष तौर पर कुछ किसानों के प्रोडक्ट स्टॉल उनका लगाया गया है, उन स्टॉल को भी देखेंगे और किसान से संबंधित जो भी समस्या उनके समाधान के लिए वो उनसे बात भी करेंगे कि क्या उनके क्षेत्र में हो सकता है। लेकिन उसके बाद जब वो आएंगे तो जो पुलिस लाइन है वहाँ से शुरू होकर बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। आप देख सकते हैं ये लोक नृत्य है, जगह जगह पर प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार वो आ रहे हैं तो उनके स्वागत सम्मान के लिए भव्य तैयारियां काशी वासियों द्वारा की गई हैं। ये लोक नृत्य मयूर नृत्य आप देख रहे हैं, जो वाराणसी का चौक है, बाबा विश्वनाथ मंदिर से जस्ट पहले ये चौक पड़ता है, वहाँ पर ये लोक नृत्य कलाकारों के द्वारा, ब्रज के कलाकार, क्योंकि ब्रज का मुख्य लोक नृत्य ये माना जाता है तो विशेष तौर पर ब्रज के लोगों को बुलाया गया क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था पहली बार जब माँ गंगा ने मुझे बुलाया, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे गोद लिया है और ऐसे में जो तहजीब, गंगा जमुनी तहजीब है वो पूरे इस रोड पर, जहां से उनका एक अनौपचारिक रोड शो निकलेगा, जगह जगह उनका भव्य स्वागत किया जाएगा, वहां पर इसी तरह के लोक कलाकार आपको हर जगह बनारस में दिखाई देंगे। ये क्या लोक कलाकार कहाँ से आए? ये काशी के कलाकार हैं, काशी के लोक कला है और अलग अलग पॉइंट्स पर प्रधानमंत्री जी के रूट पर अलग अलग इसी तरह इवेंट हो रहे हैं। जो पुलिस लाइन से चालू होकर दशाश्वमेध घाट तक प्रधानमंत्री जाएंगे, उसके स्वागत में काशी की जनता अलग अलग पॉइंट पर खड़ी रहेगी और यहाँ इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जगह जगह पर आयोजित किया जाएगा। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी और खासकर सांस्कृतिक नृत्य को देखने के लिए कार्यकर्ता काफी बड़ी संख्या में दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसान सम्मान निधि की किस्त उनकी ओर से जारी की जाएगी। किसान सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद भी उनके बहुत सारे कार्यक्रम है, महिलाओं के साथ भी उनकी बातचीत होगी। लेकिन ये मंच की तस्वीरें वाराणसी से इस वक्त लाइव हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक गमछा पट्टा पहनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और ऐसे में ही देखिए एक उनको प्रतिमा भी दी गई है किसानों की, क्योंकि किसानों का जो मुद्दा है वो सबसे अहम रहा है बीजेपी के लिए, उनके मैनिफेस्टो में भी सबसे ज्यादा अहम रहा है। और पीएम नरेंद्र मोदी भी जब जब
अपनी बातों का, अपने एजेंडों का वो जिक्र करते हैं, तो किसान उनके इस एजेंडे में हमेशा से शामिल रहे हैं और उनकी भलाई के लिए कैसे काम करना है, अग्रसर होना है, ये उनके जहन में हमेशा से रहता है। और शालिनी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई। शालिनी, आप कहां पर मौजूद है? मंच की तस्वीर तो हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त बैठे हुए हैं, कुछ ही देर में उनका संबोधन भी होगा। शिवानी, हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरेगा और यहां पर उनके सम्मान में, उनके स्वागत में किस तरह से नृत्य हो रहा है वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, अभी किसानों के बीच में जरूर है प्रधानमंत्री। 9 तारीख को जब उन्होंने शपथ ली थी, जो सबसे पहला सिग्नेचर उन्होंने किया था, कलम जो उनकी सबसे पहले चली थी वो किसानों के हित में चली थी। उस वक्त किसान सम्मान निधि की जो फाइल थी उसके ऊपर दस्तखत किया गया था और आज काशी से उन्हीं किसानों को वही जो किस्त जारी की गई थी दस्तखत करके आज डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचाई जा रही है। तो किसानों के साथ पहली मुलाकात, लेकिन फिर अपने प्रिय काशीवासी को प्रधानमंत्री कभी नहीं भूलते हैं। देखिए, इस बात की जो जीत रही है वो जरा फीकी जरूर रही है, लेकिन स्वागत फीका आपको नहीं दिखाई दे रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ जो लोक कलाकार हैं नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इंतजार अब बस इस बात का है कि किसानों को संबोधित करने के बाद, उनसे बात करने के बाद प्रधानमंत्री जब इधर काशी की ओर रुख करते हैं, क्योंकि देखिए जिस जगह पर किसानों का सम्मेलन है वो काशी से थोड़ा बाहर है, गांव का वो इलाका है। उसके बाद वो इधर शहर की ओर जब रुख करेंगे तो इस बार काफिले का जो रास्ता है वो अलग रहने वाला है। पिछली बार जो हमने काफिले का रास्ता देखा था वो दूसरी तरफ से गुजरा था और इस बार का जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग रहने वाला है। लहुरा बीर पर इधर मैं मौजूद हूँ और ये रास्ता जो सीधे जाता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये मैदागिन की ओर जा रहा है। इधर से ही होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधा बाबा के दरबार में जाएंगे, वहां जाकर मत्था टेकेंगे, आशीर्वाद लेंगे और फिर उसके बाद वो मां गंगा के दर्शन के लिए दशाश्वमेध घाट पर भी जाने वाले हैं। देखिए, चाहे काशी के लोगों से उनका नाश्ता हो, मां गंगा के साथ उनका नाता हो, वो कितना पुराना है और कैसे हर बार प्रधानमंत्री ने हर मौके पर उसे बताया भी है, जताया भी है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। वही तस्वीर आज एक बार फिर से दिखाई देगी। यहाँ जो लोक कलाकार है, अगर मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूँ, ये कौन सा नृत्य आप कर रही हैं? ये प्रयागराज का फोक डांस है और ये है जड़िया लोक नृत्य। कब से तैयारी चल रही थी? जी, ये हमारा लोक नृत्य पारंपरिक लोक नृत्य है और कई सालों से हम लोग करते रहे। मैं तो बचपन से करती आ रही हूँ। तो आप प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनका स्वागत ऐसे होगा, क्या है मन में? बहुत बड़ी बात है कि तीसरी बार मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत हर्ष उल्लास से भरे हैं हम सब और हम उनके आगमन के लिए उनकी नजर उतारेंगे कि ऐसे ही वो स्वस्थ बने रहें और हमारे देश का निर्देशन करते रहें। ये जरा पीछे जो बच्चियां हैं इनके साथ भी अगर मैं बात कर पाऊँ, आप पढ़ाई कर रही हो? यस मैम। कौन से क्लास में? 7th। अच्छा, तो ये तो बड़ी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में जो आप डांस कर रहे हो, तकलीफ हो रही है क्या? हाँ, हो रही है। बहुत गर्मी है, हाँ। फिर भी हम लोग को करना है। हाँ। वेलकम के लिए। अच्छा, वेलकम के लिए करना है, मोदी जी के वेलकम के लिए। प्रधानमंत्री का स्वागत करने की तैयारी हो रही है? हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ से आई हैं? प्रयागराज से हम आए हैं। प्रयागराज से? वहाँ कब से सीख रही है ये नृत्य? हम 5 साल से नृत्य सीख रहे हैं। हाँ, 5 साल से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभीक्षा है। हाँ, कौन सी क्लास में? मैं 6th में। और कब से ये नृत्य सीख रही हैं आप? मैं 1 साल से सीख। 1 साल से 6th की बच्ची है, 1 साल से ये नृत्य सीख रही है और आज यहाँ पर प्रधानमंत्री जब पहुँचने वाले हैं तो स्वागत की कुछ इसी ढंग से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। अब बस देखिए किसानों का जहाँ सम्मेलन है, उत्साह बहुत ज्यादा है, उमंग बहुत ज्यादा है, उम्मीदें बहुत ज्यादा है। वही वाराणसी वासी हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार जीत दिलाई है। जीत का अंतर भले ही कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन जीत जीत होती है और इसी की बान की ये तस्वीरें भी लगातार जो उत्साह देखने को मिल रहा है वाराणसी वासियों का, वो हम आपके सामने रख रहे हैं। यतेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, क्या तस्वीरें वहां से आप दिखाएंगे? देखिए, उमंग उत्साह उसी तरीके से बरकरार है जैसे उनकी दूसरी जीत थी, जैसे उनकी पहली जीत थी। उसी तरीके से वाराणसी वासी एक बार फिर से इस तीसरी जीत पर भी पीएम का स्वागत करना चाहते हैं। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार जीतने के बाद पहली बार काशी आगमन उनका हो रहा है, तो ऐसे में भव्य तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जगह जगह पर नाकेबंदी की गई है, बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, जिससे रोड्स पर जब प्रधानमंत्री का काफिला निकले तो सुरक्षा की दृष्टि से लोग बीच में ना आए, यानी कि अनौपचारिक रोड शो दिखाई देगा। ये वो रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से सीधा ये चौक है और यहाँ से सीधा आप सामने देखेंगे तो भगवान बाबा विश्वनाथ मंदिर है, जहाँ पर वो बाबा के दरबार में जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे, काल भैरव के मंदिर जाएंगे और यहीं पीछे से वो सीधे दशाश्वमेध घाट पर जाएंगे, जहाँ पर वो आरती में
भाग लेंगे। और इस तरह के होर्डिंग पूरे बनारस में लगा दिए गए हैं कि काशीवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। वो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश भी वहाँ पर पहुँच गए हैं और लगातार क्योंकि तीसरी बार जीते, एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बनाया है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के बाद वो दूसरे प्रधानमंत्री ऐसे हैं जो लगातार तीसरी बार जीते हैं। तो ऐसे में भव्य स्वागत बीजेपी के द्वारा और खासकर काशी वासियों के द्वारा यहाँ पर पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में शाम का समय रखा गया है जब अनौपचारिक रोड शो निकलेगा, तो जब प्रधानमंत्री निकलेंगे, क्योंकि सबसे पहले वो किसान सम्मेलन में जाएंगे, वहाँ किसानों से रूबरू होंगे, संवाद उनसे करेंगे। 50,000 से ज़्यादा किसानों को इन्वाइट भेजा गया है इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए, क्योंकि किसान सम्मान निधि के तहत 17वीं जो धनराशि है वो जारी करेंगे, जो किस्त है वो जारी करेंगे और 9 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा किसानों को मिलेंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना कार्यभार संभाला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो सबसे पहली फाइल जिस पर साइन किया वो भी किसानों से संबंधित थी। ये वही फाइल थी जो 20 हजार करोड़ रुपए जारी करने के लिए की थी। और अब वो यहाँ किसानों से डायरेक्ट संवाद करने के बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। जी, कोई भी कैसा भी वक्त रहा हो, लेकिन किसानों के साथ, आधी आबादी, उन महिलाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से डटे रहे हैं, खड़े रहे हैं। उनके लिए काम लगातार किया गया है और एक बार फिर से किसान सम्मान सम्मेलन में शामिल हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंच की तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा कुछ ही देर में उनका संबोधन भी होगा, किसानों से संवाद होगा। किसानों को भी बहुत सारी उम्मीदें हैं, वो भी यहाँ पर उसकी भी तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे। शालिनी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। शालिनी, कुछ देर में रोड शो भी यहाँ पर होगा। आप क्योंकि वाराणसी से ही आती हैं, आप बेहतर तरीके से बताएंगे कि वाराणसी का ये रोड शो उनका किन किन रास्तों से होता हुआ गुजरेगा। देखिए, पिछली बार शिवानी जो रास्ता था, इस बार वो रास्ता नहीं चुना गया है, इसलिए भी कि इस तरह से पूरी काशी को कवर करने की एक तरह से कोशिश है। ये लहुराबीर का इलाका है और ये जो सामने सड़क आपको जाती हुई दिखाई दे रही है, सीधे गदौलिया की ओर जाती है। इधर से अगर प्रधानमंत्री चले जाते तो सीधा दशाश्वमेध घाट पर पहुंच जाते, लेकिन ये इलाका उन्होंने नहीं चुना, रास्ता उन्होंने दूसरा अख्तियार किया है। और ये रास्ता वो है जहाँ इसके पहले न 14 में न 19 में कभी भी प्रधानमंत्री का रोड शो निकला नहीं है। पूरा मैदागिन बुलाराला होते हुए वो सीधा पहुंचेंगे बाबा के धाम पर और फिर उसके बाद वहां से वो जाएंगे दशाश्वमेध घाट पर। तो ये जो रास्ता है, इस लिहाज से मैं कह सकती हूँ कि अगर इस इलाके के रहने वाले लोग पिछली बार जरा निराश थे, हताश थे कि भाई हमारे इलाके से तो प्रधानमंत्री गुजरे नहीं, उनका चेहरा हम देख नहीं पाए, तो अब जबकि वो फिर से बन चुके हैं प्रधानमंत्री देश के तीसरी बार, तो ये जो शिकायत अगर इस इलाके के लोगों की थी तो वो इस बार प्रधानमंत्री दूर करने वाले हैं। अच्छा, मैंने इसके पहले आपको बताया था शिवानी कि ये जो पॉइंट है, महिलाएं यहाँ पर इकट्ठा रहेंगी, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। तो महिलाएं, ये आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ मेरे साथ हैं। कहाँ से आई हैं? बनारस से ही। बनारस से। तो कैसे आज स्वागत होगा? बहुत भव्य स्वागत होगा उनका। जैसा स्वागत विश्व में रिकॉर्ड एक बनेगा कि बनारस में ऐसा स्वागत किसी का हुआ ही नहीं है। ऐसा स्वागत है, ऐसा हम लोग का मन है। क्या हाथ में ये क्या लिया हुआ है अपने हाथ में? कहाँ लिया? अच्छा, हम लोग आप कहाँ से आई हैं? बनारस से ही है सर। तो कैसे स्वागत की तैयारी है? इसी तरह से आएंगे, बहुत सारे से हैं। नाच गाना धूम से। हाँ, अच्छे से तैयारी है, स्वागत। तीसरी बार बने, तीसरी बार प्रधानमंत्री जी बने, ये विश्व का रिकॉर्ड टूट गया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बनारस के लोग जरा नाराज चल रहे हो प्रधानमंत्री? कोई नहीं नाराज है, उनसे कोई भी नाराज नहीं है। वोट कम पड़ा फिर तो आपकी कह रहे हैं। तब भी हम लोग नाराज नहीं है, खुश हैं कि हम लोग तीसरी बार बनारस आ रहे हैं। पूरा भगवा भगवा कर दिया है ये जो पूरे इलाके को, ये क्या वजह है? ये भगवा रंग का है? भगवा ही देश की सुरक्षा है, इसी में देश समाहित है और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार आ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? हाँ, हमार काशी हमार मोदी। हमारे परिवार का मोदी है, इसलिए हमार काशी है, हमारे मोदी भी हैं। तो तीसरी बार आ रहे हैं प्रधानमंत्री बनके। सारे चौराहों पर आप देखेंगी उल्लास के साथ, नाच गाने के साथ, ढोल बजीरा के साथ। बिल्कुल ये बनारसी अंदाज में जिसके भी गले में आपको दिखाई देगा, यही दिखाई देगा हमार काशी हमार मोदी। ये बनारसी भाषा है और अपनी इसी बनारसी भाषा में यहाँ की जो महिलाएं हैं, मोदी जी का पहचान है, बनारस का शान है। अच्छा, हाँ, हम लोग के मोदी जी का पहचान है, यही काशी की पहचान। मोदी हमार काशी हमार मोदी। साहब आ रहे हैं, भाई साहब आ रहे हैं। तब क्या, बिल्कुल। भाई साहब को प्यार कम दिया है अब क्या? तो जी हम लोग अपनी तरफ से पूरा कोशिश किए हैं, पूरा प्यार दिया है? पूरा प्यार परिवार है। सच धज के आई हैं आप एकदम। हमारी काशी की जनता को गुमराह किया गया, उनको गलत आश्वासन दिया। ये बताइए किधर, यहाँ से जाएंगे? मोदी जी इधर से ही जाएंगे? बाबा विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करेंगे और वहाँ पर बात गंगा आरती करेंगे। तो विश्वनाथ मंदिर में भी तैयारी है स्वागत की? हाँ, बिल्कुल तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है।
धूप में मोदी जी के लिए तपस्या किए, प्रचार किए, हम लोग संगठन किए, किस लिए? मोदी जी को जीतने के लिए ना। भरी दोपहरी में, अरे इधर कुछ पुरुष कार्यकर्ता भी हैं भाई, ये तो महिलाओं का इलाका है ना, महिलाओं का चौक है, यहाँ तो उनको स्वागत करना है, आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग आए और कार्यकर्ता लोग मेरे मंडल लोग आए हुए हैं और सभी लोगों के स्वागत के लिए हम लोग तैयार हैं। मोदी जी के स्वागत के लिए कम भीड़ दिखाई दे रही है और आएगी अभी? बहुत भीड़ आएगी, इतनी भीड़ आएगी आप देखेंगे, भीड़ का हुजूम लग जाएगा। ये रुक के क्यों आ रहे हैं फिर? रुक के आ रहे हैं मैम, थोड़ा आ रहे निकल के पूरे बनारस का ये है, समझ लीजिए पूरा गुदौलिया सारा दशा में पूरा विश्वास। एकदम मोदी जी कमल का फूल सब आप एकदम गले में टांग कर घूम रहे हैं, क्या बात है? मैम हम लोग के बहुत कट्टर समर्थक हैं। मोदी जी विश्व के सबसे बड़ा नेता हैं, भारत के गौरव हैं, काशी के गौरव हैं। मोदी जी ने जो कार्य विकास किया है वो अद्भुत कार्य है, पूरे भारत में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने इतना काम नहीं किया। हर बार जीतने के बाद मोदी जी सबसे पहले बनारस ही आते हैं, हर बार का नियम है, क्या बात है? यहाँ के संसद है, वो आएंगे नहीं, और तीसरी बार माँ के सांसद है, माँ गंगा उनको बुलाती है, माँ गंगा के वो पुत्र हैं, इसलिए बार बार आते हैं। माँ गंगा के पुत्र है इसलिए आ रहे हैं। जी इसीलिए आ रहे हैं, महादेव की कृपा भी है। नमः पार्वती पते। शालिनी, तो उत्साह है, ये महिलाओं का उत्साह है और महिलाएं किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानती हैं और ऐसे में उनके स्वागत के लिए वहां पर खड़ी हैं और कई सारी तैयारियां भी वहां पर की गई हैं। लेकिन ये तस्वीर मंच की हम आपको दिखा रहे हैं। मंच में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाते हुए जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि हर कोई उनकी एक झलक पाना चाहता है, वो कहीं भी पहुंच जाए, ना केवल देश में, ना केवल किसी राज्य में, विदेशों में भी जब वो जाते हैं तो उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से जो भी भारतीय समुदाय होता है वो पहुंच जाता है। और ऐसे में ये तस्वीर तो वाराणसी की है और वाराणसी की तस्वीर तो बनती ही बनती है, क्योंकि वाराणसी संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उनकी ये तीसरी जीत है और इसीलिए वहां पर पहुंचे हैं। जब जब जीते हैं तब तब वाराणसी आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देर में ये तस्वीर आप देखिए, शिवराज सिंह चौहान भी केंद्रीय मंत्री इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं और ऐसे में उनको यहाँ पर भेंटते हुए शिवराज सिंह चौहान।